नमस्कार, मैं हूं श्वेता पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल। नारायणकुड़ी ओसीपी के अवैध खदान में धंसा जाल, 7 मरे और 3 के शव बाहर निकाले गए। हाय तौबा मचा और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। लेकिन नहीं हुआ कोयला तस्करों पर प्राथमिकी दर्ज और ना ही कोयला तस्करों को किसी तरह का कोई मुआवजा देना पड़ा। हालांकि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। तस्करों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और धड़ल्ले से अब भी जारी है कोयला तस्करी। नेतृत्व कर रहा है कांता। हर रणनीति थोड़ी बदल दी गई है। पहले कोयला भेजा जाता था बनारस, कोलकाता, लेकिन अब बड़ाकर से दुर्गापुर के कारखानों में ही इस कोयले को खपाया जा रहा है। और तो और अवैध डिपो भी बनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र तिवारी ने ट्वीट कर लादोहा थाना क्षेत्र की एक तस्वीर साझा की है। पुलिस, सीआईडी, ईडी, सीबीआई सब मौन बैठे हुए हैं। आसनसोल से लेकर कोलकाता और दिल्ली तक सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी भी शुरू हो सकती है राष्ट्र संपदा की खुल्लम खुल्ला लूट। आर्थिक धारा ने 2 सप्ताह पहले ही किया था खुलासा। शुरू हो गई है कोयला तस्करी। ईडी, सीबीआई को मिल रही है खुली चुनौती। बढ़ा दबाव तो कोयला तस्करों ने बदल दी अपनी रणनीति। बनारस, कोलकाता सप्लाई करने के बजाय लोकल में ही की जा रही है कोयले की सप्लाई। इसका मुख्य कारण है पुलिस या असहयोग। झारखंड, खासकर धनबाद, गिरिडीह पुलिस ने कस रखी है नकेल कोयला तस्करों की। तोपचांची, राजगंज, बरवड्डा की प्रमुख सड़कों पर चल रही सघन छापेमारी, पकड़े जा रहे हैं ट्रक। गिरिडीह जिले में भी सड़कों पर है नाकेबंदी। बिहार घुसने के सभी रास्ते हैं बंद। सड़कों के किनारे फंसे हैं दर्जनों ट्रक। चोरी छिपे निकाले जा रहे गिनती के ट्रक। पुलिस की है मुस्तैदी, लेकिन हार नहीं मान रहे कोयला तस्कर। यही हाल है पूर्व बर्धमान और हुगली जिले का भी। पुलिस अधिकारियों से हो रही सेटिंग। इस कारण सालानपुर, बाराबनी, रानीगंज, अंडाल, पांडवेश्वर, लाउदोहा थाना क्षेत्रों में हो रहा अवैध खनन। इसी दौरान हुआ नारायणकुड़ी ओसीपी में खदान धंसान। मारे गए 7 ग्रामीण, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा कोयला तस्करों को। कोयला खप रहा बराकर से लेकर दुर्गापुर तक के उद्योगों में। अवैध रूप से खड़े हैं, जिसका सतत जांच किया गया। जांच के क्रम पे बहुत सी गाड़ियों को जांच किया है। कुछ खाली मिली, कुछ में कुछ और सामग्री लोड था, लेकिन जिनमें कोयला था उनके कागजातों की जांच की गई। जिनमें कागजात नहीं मिले या किसी प्रकार के सही कागजात नहीं मिले हैं, उनको जब्त करके थाना ले जाया जा रहा है, जहाँ पे आगे प्राथमिकी और नियम संगत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुल 6 गाड़ियाँ जो है लगभग तोपचांची थाना में पकड़ा चुका है। 2 हम लोग ऑलरेडी ले जा चुके हैं राजगंज थाना में। 3 प्रक्रिया में है और अभी और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे होगा फिर फर्दर अपडेट्स दिया जाएगा। हाँ, एक तो हमारे सामने पकड़ाया है और बाकी देखते थाना के स्तर से भी अगर कुछ पकड़ा गया होगा तो उसको भी हम लोग अरेस्टिंग देके। जीटी रोड में और कुछ प्लान है जांच करने? हाँ बिल्कुल, अभी भी लगी हुई है। हाँ, हम लोग जांच करते जा रहे हैं। अभी यहाँ से जैसे थे बरवड्डा से लेके कंटिन्यूस हम लोग लेफ्ट साइड में तोपचांची थाना तक जाँच करते आए। अब वहाँ से लौटने के क्रम में इधर दाहिने साइड वाले हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ आपके गिरिडीह साइड में भी है और कुछ गाड़ियाँ आपके बंगाल जाने वाले साइड में भी है ना। हम लोग दोनों तरफ जांच कर रहे हैं। जिसमें भी गलत कागजात के साथ कोयला मिल रहा है ना, आगे जो भी मिलेगा उसमें हम लोग नियम संगत कार्रवाई करेंगे। अवैध रूप से कोयले का परिवहन हो रही है, तो मैंने संबंधित थाना प्रभारी से संपर्क किया, डीएमओ साहब से भी संपर्क किया है। तो अभी मुझे पता चला कि 6 गाड़ियाँ जो है वो तोपचांची थाना ने पकड़ी है और राजगंज थाना ने 2 गाड़ी अभी थाना लेके चली गई और 3 जहाँ पे हम लोग वाइट दे रहे हैं, यहाँ पे 3 गाड़ियाँ हैं। तो ये 5 टोटल 11 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिसमें डीएमओ साहब ने इनकी कागजातों को जांच किया है। तो अवैध रूप से ये परिवहन हो रही है, तो निश्चित तौर पे 11 गाड़ियाँ पे कार्रवाई होगी। धनबाद में फंसे कोयला लदे ट्रकों को निकाल भेजा जा रहा है। इस जिले में कांता का सिंडिकेट दे रहा सुरक्षा का परमिट। दुर्गापुर तक जाने के लिए लग रहे हैं 30,000।
पैड देते समय दी जाती है सख्त चेतावनी। कोयला अनलोड करने के बाद पैड करना होगा वापस, नहीं तो अगली बार नहीं मिलेगा पैड यानी परमिट। शुक्रवार को ऐसे ही 3 ट्रकों को डिबूडी से भेजने की थी योजना। पकड़ लिया कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने। ट्रकों को जब्त कर रखा गया है कार्यालय परिसर में। खूब हंगामा किया कोयला तस्करों के गुर्गों ने, लेकिन नहीं हुआ कोई फायदा। जांच कर रही है कॉमर्शियल विभाग की टीम, इसके बाद होगी पुलिस की जांच। ट्रक चालकों का है कहना कोयला लोड हुआ गोविंदपुर से, जाना था दुर्गापुर। विभाग का कहना है कि वे बिल बना दिया है झरिया की किसी कंपनी के नाम का। गोविंदपुर के गणेश पांडे ने दिया था पैड, कहा था कि बराकर से दुर्गापुर जाने के लिए परमिट देगा कांता सिंडिकेट, प्रति ट्रक 30,000 रुपए। यह परमिट गणेश पांडे को ही देना था, लेकिन ट्रक फंस गया जांच में। इनमें से 2 ट्रकों के नंबर हैं आसनसोल आरटीओ कार्यालय के, तीसरा है नागालैंड का नंबर। स्वाभाविक है कि स्थानीय ट्रक मालिकों के हैं ये सभी वाहन। झारखंड, बिहार, यूपी में रोक है तो कांता सिंडिकेट को नहीं है कोई चिंता। स्थानीय उद्योगों में खप रहा कोयला, हो रही लाखों की कमाई, लेकिन कोयला जमा करने के लिए पूरे जिले में बनाए जा रहे दर्जनों अवैध कोल डिपो। इन्हीं में जमा किया जाएगा हजारों टन अवैध कोयला। बिना डर भय के चल रहा है यह काम। हिम्मत इतनी कि डर नहीं है पुलिस, सीआईडी, सीबीआई का। डिपो में हजारों टन कोयला के बाद भी नहीं होगी जांच, इसका है भरोसा। वाह रे कमिश्नरेट की पुलिस, वाह रे सीआईडी, वाह रे सीबीआई, वाह रे ईडी। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं, कईयों को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन इसका जवाब लेगा कौन? चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। क्या किया पुलिस ने नारायणकुड़ी मामले में? सभी ने स्वीकार किया। डीजीएमएस ने कहा अवैध खनन में हुई मौत, लेकिन पुलिस ने दर्ज की 3 मौतों के लिए 3 अप्राकृतिक मौत की प्राथमिकी। क्यों नहीं प्राथमिकी हुई अवैध खनन कोयला तस्करी की? परिजन समेत सभी कह रहे हैं मृतक गए थे कोयला लेने। क्यों नहीं अभियुक्त बनाया गया कोयला तस्करों को? नामजद नहीं करते तो अज्ञात के ही नाम ले लेते। वैसे किनके नाम से प्राथमिकी करनी थी सबको पता है। सवाल ये है कि पुलिस कोयला तस्करी की प्राथमिकी करे क्यों? फिर तो करनी होगी जांच, कोर्ट में देना होगा चार्जशीट। कैसे बनाए जा रहे हैं विशाल विशाल डिपो? किनकी शह पर हो रही है व्यापक तैयारियां? क्यों नहीं है कोयला तस्करों को किसी का भय? क्या करे चर्चा ईसीएल अधिकारी की भूमिका की? कोयला तस्करी में 4 जीएम तथा 4 पूर्व जीएम है जेल में, महीनों से नहीं मिली जमानत। कार्यकारी सीएमडी भी है शामिल, लेकिन ईसीएल ने नहीं दर्ज कराई सबसे पहले प्राथमिकी। डीजीएमएस ने कहा खदान में है अवैध प्रवेश का मामला। ईसीएल को आना था सामने, लेकिन कौन ले कोयला तस्करों से दुश्मनी? प्राथमिकी करने पर चढ़ बैठते हैं राजनेता, बिगड़ने लगते हैं संबंध। अच्छा है चुप्पी साध लो। नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों के लिए है यही रणनीति। बेमानी राजनेताओं पर सवाल उठाना कई दशकों से जायज ठहराया जाता रहा है। ऐसी मौतों को आधार बनाया जाता है गरीबी को, बेरोजगारी को, लेकिन इन तर्क में छिपा होता है एक खेल। वो है कोयला तस्करों को सीधे सीधे बचा लेने का। यदि गरीबी है, बेरोजगारी है, तो इसका अर्थ ये थोड़े है कि कोयला तस्करों के लिए चारा बन जाए। जान मौत के मुंह में डालकर निकाले कोयला। ग्रामीणों को मिले 200 रुपए टन और कोयला तस्करों को मिले 8,000 रुपए टन। भाजपा विधायक के अनुसार इस नेटवर्क में मिले हैं पुलिस, ईसीएल अधिकारी और राजनेता भी। कोयलांचल में ना तो अवैध खदान धंसने की ये पहली घटना है और ना अंतिम। यदि ऐसी मौतों को रोकना है तो नकेल कसनी होगी कोयला माफियाओं की,
सलाखों के पीछे डालना होगा अय्याशी करने वाले गुर्गों और उनके बाप लोगों को। मां दुर्गा के सजावट में जुटा है कोयलांचल। कोयला तस्कर इस आगवानी में भी लूटना चाहते हैं राष्ट्रीय संपत्ति को खुलेआम। यदि मां ने कोयला तस्करों की सुन ली तो दर्जनों ग्रामीण कोयला तस्करों की हवस का बनेंगे शिकार। पुलिस, ECL, CISF, CID, ED, CBI रहेंगे निष्क्रिय। देखिए कब हो रहा है खुल्लम खुल्ला लूट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अब आपको दिखाते हैं कि शिल्पांचल के सड़कों की क्या है अवस्था। दुर्घटनाओं को निमंत्रण देते हुए सड़कों के बीच मन रहा है शिल्पांचल का दुर्गा उत्सव। लेकिन सड़कों की स्थिति को देखकर भयभीत है जनता। इसको लेकर नगर निगम हो, शासन हो, प्रशासन हो या PWD विभाग हो, सभी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। जनता के बोलने पर, गुहार लगाने पर केवल मरम्मतीकरण करने का या इस समस्या को दूर करने का केवल आश्वासन की घूंटी पिला रहे हैं। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट। आसनसोल शिल्पांचल में कई सड़कें अपनी बदहाली का रोना रो रही है। कोई PWD के अंतर्गत आता है तो कोई नगर निगम के। शिल्पांचल में बर्नपुर, चित्रा, कल्याणपुर हाउसिंग, धेमोमेन, चिनाकुड़ी, भामुड़िया में प्रसिद्ध दुर्गा पूजा होती है, जहां आगंतुकों की काफी भीड़ होती है। एक चित्रा से चिनाकुड़ी होते हुए भामुड़िया और दूसरा GT रोड से। लेकिन चित्रा से चिनाकुड़ी जाने वाले रास्ते में 8 नंबर बस्ती से राधानगर हटिया तक की सड़क की इतनी हालत खराब है कि वहां वाहन चलाने की बात तो छोड़िए, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। ये सड़क विशेषकर 8 नंबर बस्ती, बरतोड़िया, जगत डी, न्यू क्वार्टर मिठानी, बैजटी और राधानगर मोड़ के करीब 8 किलोमीटर तक काफी खराब अवस्था में है। हालांकि सड़क की ये दुर्दशा केवल 1-2 सालों में नहीं बल्कि 10-12 सालों से है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आला अधिकारियों की इस पर नजर जाएगी और रोड का मरम्मतीकरण होगा। सड़क के बदहाल होने के चलते कई दुर्घटनाएं होती है। गड्ढों को भरने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है, जिससे कई बाइक सवार भी घायल हो चुके हैं। ऐसे में जब दुर्गा उत्सव देखने के लिए वाहनों का तांता लगेगा तब स्थिति क्या होगी। टोटो वालों का कहना है कि हमेशा टोटो पलट जाती है और यात्रियों के साथ उन्हें और वाहन को भी काफी नुकसान होता है। ये सड़क 2 विधानसभा के अंतर्गत आती है, आसनसोल दक्षिण और कुल्टी विधानसभा। वर्तमान में दोनों विधानसभा के विधायक भाजपा से हैं, लेकिन इससे पहले दोनों विधानसभा के विधायक तृणमूल कांग्रेस के रह चुके हैं। PWD का कहना है कि उनके पास फंडिंग की कमी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि जब राज्य सरकार लक्ष्मी भंडार में खर्च करेगी तो शहर के विकास के खर्चे में कटौती तो होगी ही। खराब है, लग जा रहा है रोड में, तो पलट क्या ये चुका है तो दुर्घटना का निमंत्रण दे रहा है, न्योता दे रहा है, तो इसको लेकर क्या लगता है इस बार अगर इस को नहीं दुर्घटना होगी और क्या होगा। सेल रास्ता है, यहाँ से राधानगर तक जाने में रास्ता कैसा है? बहुत ही बुरा हाल है। हम लोग डेली रेगुलर जाते हैं, कैसे मन में सही नहीं लगता है कि उलट न जाए, सब बहुत ही हाल। ये दुर्गा पूजा आ रहा है, अगर ऐसे रास्ता का यही हाल रहे और अभी का नुकसान होने का चांस है। ये रास्ता अच्छा हो जाए तो। इस रास्ता की अवस्था ऐसा कितने दिनों से? बहुत दिन से जो बारिश चल रहा था
उसके बाद कोई आदमी निकल नहीं पाता। अवस्था तो बहुत जर्जर है। यहाँ से रोड पे जाने के बाद भी दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है, कुछ भी हो सकता है। तो रोड की अवस्था जर्जर ही कहा जाएगा इसको अभी कुछ नहीं। ये बताइए, दुर्गा पूजा आ रहा है और ऐसी स्थिति में रोड की जो अवस्था है, तो इससे क्या दुर्घटना की संभावना बेसी बढ़ रही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल संभावना बढ़ रही है, कभी भी हो सकता है और हो भी रहा है। अच्छा, गड्ढा भरने के नाम पर इन लोगों ने जो बोल्डर फेंक दिया है, तो वो बोल्डर क्या उससे ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि हाँ, ठीक हुआ है? बोल्डर फेंकने से और जो है ना, गाड़ी स्किड कर रही है, कभी भी परेशानी बढ़ रही है, स्लिप कर सकता है, स्किड कर रहा है हमेशा ही, गाड़ी का चक्के स्किड कर रहा है। इसके लेकर आप लोगों ने कभी किसी अधिकारी से या किसी से बात उठाया है? देखिए, रोड तो आपकी PWD का है, ये हमारे तो वेस्ट बंगाल सरकार का है, तो ये तो हमारे मैनेजमेंट का तो किसी इसमें तो हिस्सा नहीं इसमें है। ये अवस्था कितने दिनों से है? लगभग तो लंबे समय से 8-10 साल से दिखी जा रही है। दिक्कत तो बहुत हो रही है, गाड़ी लेके बरसात में तो आने जाने का इतना प्रॉब्लम होता है कि कई बार गाड़ी भी मैंने गिर चुका है। तो रास्ता जो है, रास्ता के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, दुर्गा पूजा आ रहा है। अब दुर्गा पूजा में देखिए, परिवार के साथ में निकलेंगे, गाड़ी से अगर निकलना होगा वो भी बहुत मुश्किल है, डेंजरस है, और सब भीड़ भड़कता होगा, उसको पार करना। मैंने हम लोग एक तरह से पूरा निचोड़ बता दिए हैं कि बहुत प्रॉब्लम है। आज के लिए इतना ही। अब सिलपांचल की छोटी बड़ी खबरों को देखें फटाफट। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी पहुंचे धेमोमेन दुर्गा पूजा पंडाल, लिया व्यवस्था एवं तैयारियों का जायजा। पार्षद संजय नोनिया, कमेटी के अध्यक्ष RN तिवारी, पूर्व पार्षद रोहित नोनिया आदि रहे मौजूद। पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने शहर एवं आसपास के इलाकों के दर्जनों दुर्गा पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। कहा, यातायात एवं सुरक्षा के मद्देनजर तैनात रहेंगे पुलिस के सैकड़ों जवान। जामुड़िया के जादूडांगा और आखलपुर में सड़कों की बदहाली से नाराज बस चालकों एवं राहगीरों ने किया पथावरोध। समझाइश देने पहुंचे स्थानीय विधायक हरिराम सिंह, स्थानीय पुलिस अधिकारी और अन्य। शुरू हो गई है 26 अक्टूबर को होने वाले दुर्गा पूजा कार्निवल की तैयारी। प्रशासनिक बैठक का आयोजन। उपस्थित हुए नगर निगम के अध्यक्ष अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत खटक, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद एवं जिला के अन्य अधिकारी। AIMIM नेता दानिश अजीज ने प्रेस वार्ता कर पुलिस से किया सवाल, क्या फिलिस्तीन के लोगों के हक की आवाज उठाना गुनाह है? प्रदर्शन से क्यों घबराती है सरकार? नारायणकुड़ी OCP में हुए हादसे में मृत 3 मजदूरों के परिजनों को मिले 2-2 लाख। माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ में आयोजित कार्यक्रम में कानून मंत्री मलय घटक ने प्रदान किया चेक। महालया पर हीरापुर थाना अंतर्गत धेनुआ गांव में 1 दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन। पिछले 50 वर्षों से ग्रामीण करते हैं इस अनोखी पूजा का आयोजन। काली कृष्ण टैगोर ने शुरू की थी परंपरा। ECL मुगमा एरिया की चापापुर कोलियरी परिसर में केबल चोरी करने गए गिरोह ने फेंका बम, कोयला कर्मी के पुत्र की मौत। जामुड़िया से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखों को पुलिस ने किया जब्त। 2 दिवसीय अभियान से बाजार में मचा हड़कंप। पांडवेश्वर के छाताधौड़ा में पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने ग्रामीणों में किया वस्त्र वितरण। कहा, विपक्ष की आवाज को नहीं रोक सकती तृणमूल सरकार। फिर होगी नए मुद्दे पर बात। बने रहे आर्थिक धारा डिजिटल के साथ।